इधर क्योंकि पीछे से बैठकर मैं संभाल रहा था, मुझे मालूम था कि वो तुम्हारा बहुत ज़रूरी दिन है और तुम्हारा कुछ भी ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए सब कुछ संभल गया। वरना मैंने ये देखा है कि अब तुम पहले से भी ज़्यादा कुछ मामलों में आलसी हो गए हो और चीज़ों को बस छोड़ देते हो कि कैसे ना कैसे करके भी हो जाएगा काम, और बस उस हवाले छोड़ छाड़ कर बैठे रहते हो, पहले की तरह तैयारी करके नहीं रहते। हालांकि ये बहुत गलत बात है, लेकिन फिर मैंने ये भी देखा है कि मेरे दिए गए संकेत को तुमने इस तरीके से पकड़ा कि तुम उसके भरोसे पर भी बैठ गए कि जब बाबा ने कह दिया है काम हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। इस कारण से ही मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ और देता भी रहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने तरफ से भी तुम्हारे कुछ कर्म हैं, उसको पूरा किया करो। जैसे कि अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बिजली या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो तुम्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उस दौरान जिस दौरान तुम वो काम कर रहे होगे तो वो सारे प्रबंध हों, किसी चीज़ की कमी ना पड़े, ये तुम्हें सुनिश्चित करना चाहिए। जब वही काम, वही सुविधा, वही चीज़ तुम्हें कम पैसे में मिल रही है ना, तो उसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च मत करो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, तुम्हारा उस व्यक्ति से या फिर उस संस्था से पुराना रिश्ता हो सकता है, ये ज़रूर है, लेकिन फिर जब कोई सिर्फ अपना सोच रहा है, तुम्हारा सोच ही नहीं रहा कि तुम्हारे जेब पर वो कितना भारी पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि रिश्ते ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अच्छे शब्दों में कहकर वहाँ से हट भी सकते हो। क्योंकि दूसरे संस्थान जब वैसे ही उसी तरह की सुविधाएं तुम्हें दे रही हैं, तो क्यों तुम अपने जेब पर बोझ डालोगे? और हर वक्त दूसरे का सोचकर हर महीने इतना नुकसान भी तो तुम ढो नहीं सकते ना अपने ऊपर, तुम्हारे पास भी तो कई सारी जिम्मेदारी है। और ये करके ना तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम ये समझो कि तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। तुम जाओगे तो उन्हें भी कोई ना कोई दूसरा ग्राहक मिलेगा, वो तुम्हारे बदौलत जी नहीं रहे, उनकी रोटी तुम्हारे कारण नहीं आ रही है, बहुतों के कारण आ रही है, और ऊपर वाला मालिक सबके लिए कुछ ना कुछ सोच कर रखा है। तुम इस वक्त वो देखो जो तुम्हारे लिए ज़्यादा आवश्यक है, और अगर उन्हें लगेगा कि हाँ तुम्हारे जैसे लोगों को वो गंवा रहे हैं और उनकी मर्ज़ी हुई, तो एक बार वो निश्चित ही ध्यान देकर देखेंगे कि क्या त्रुटि हो गई है, क्या कमी हो गई है, और यदि उनका ध्यान जाता है, वो ये सब देख पाते हैं, सुधार कर पाते हैं, तो वापस आ जाना, नहीं करते हैं तो जहाँ जा रहे हो वहीं आगे बढ़ना। भविष्य का अभी मत सोचो, मगर हाँ वर्तमान का ज़रूर सोचो, और जो ज़्यादा तुम्हारे लिए लाभदायक है अभी उसको चुनो। मैं ये कहूँगा कि हालांकि तुम्हें जो काम बहुत मुश्किल लग रहा है ना, यदि तुम भगवान का नाम लेकर मेहनत करोगे ये सोचे बिना कि उसका फल क्या होगा, और बस अपना मेहनत, अपना कर्म कर लोगे और विश्वास रखोगे अपने किए गए कर्म पर, तो तुम ज़रूर उत्तीर्ण होगे। देखो, ऐसा हो सकता है कि किसी को ना एक पन्ने को याद करने के लिए 10 बार पढ़ना पड़े, तब जाकर उसे थोड़ा बहुत याद हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी को 2 से 3 बार में याद हो जाए, जैसे कि तुम्हें 3 से 4 बार में अच्छे से याद हो जाता है। तो फिर तुम्हें तुलना करने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर कि तुम्हें 4 बार में याद हो रहा है तो भी तुम्हें 10 बार करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे साथ वाला कोई दूसरा वही कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा जितने में हो जाए तुम अपना उतने में करो, और जिसका जितने में जैसे हो रहा है वो अपना वैसे करेगा। किसी से तुलना मत करो, तुम्हारी बुद्धि अलग है, तुम्हारी क्षमता अलग है, हालांकि तुम्हारी जितनी क्षमता है उसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा क्योंकि तुम बहुत दुखित हो, अंदर से दुखित हो, और अंदर के दुख का कारण तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सब स्वीकार्य भी है तुम्हें, लेकिन फिर भी दुख तो है, ये मुझे पता है। इसलिए तुम्हारी बुद्धि उतनी तेज़ गति से काम नहीं कर रही जितनी तेज़ गति से करती है, मगर फिर भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ मेहनत करो, विश्वास रखो, और वो होगा जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। खुश रहो।